दोस्तों साल 2026 जो कि बिहार के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है। बिहार की नई गवर्नमेंट बिहार में 900 कंपनियों को लाने वाली है और इसके लिए बिहार के 38 जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो ये 900 कंपनी कौन कौन सी होगी और इसके लिए कितने हजार एकड़ का जमीन खरीदा जा रहा है किसानों के द्वारा और किस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क को बनाया जा रहा है, एक इंडस्ट्रियल पार्क में कितने कंपनी को बसाया जाएगा, कौन कौन से जिले को फायदा होगा। आइए बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जो कि 2026 में बिहार को मिलने वाला है। इससे बिहार के कौन कौन से जिले को क्या फायदा होगा। नमस्ते, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में है विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। बिहार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार देगी, तभी प्लान रुकेगा। और बिहार में 9000 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा किसानों से। 38 जिलों में 900 कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। मतलब 2026 में गवर्नमेंट 900 कंपनियों को लाने का प्लानिंग कर रही है। इसके लिए उनका वेलकम किया जाएगा। रेड कारपेट बिछा रहा है इन कंपनियों के लिए जो कि बिहार में अपना पैसा लेकर के आने वाले हैं। अपना पैसा लेकर के आ रहे हैं, पैसा निवेश करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका वेलकम करना होगा, उनको इंसेंटिव देना होगा। तो बिहार अब केवल खेती किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की नई गवर्नमेंट ने राज्य को उद्योगों का हब बनाने के लिए एक बड़ा लैंड बैंक गेम प्लान तैयार कर लिया है। ये न्यूज़ देख करके मेरे को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो गुजरात वगैरह है, महाराष्ट्र वगैरह है, या फिर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, वो क्या करती है कि कंपनी को बोलती है सिर्फ आप पैसा लेकर के आओ, पैसा दो, कमाल देखो। तो ये चीज़ अब बिहार गवर्नमेंट समझ चुकी है कि अगर किसी कंपनी को लेकर के आना है तो लैंड वगैरह पहले से ही अधिग्रहण करके रखना पड़ेगा। सारा व्यवस्था, सारा पेपर वर्क, A to Z वर्क कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, ताकि कंपनी को आने में दिक्कत ना हो। कंपनी सिर्फ आए, पैसा दे, सिग्नेचर करे और काम स्टार्ट कर दे। और जिन राज्यों में आपको ज्यादातर कंपनी देखने को मिल रही है वो सारी गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, ताकि कंपनी को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो आपके राज्य में मोटा पैसा लेकर के आएगी, आपके लोगों को रोजगार देगी। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो। इन चीजों पर बिहार को ध्यान देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अपनी ओर से काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। अगर आप यहाँ पर आ करके कुछ भी अपने इलाके में और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिएगा, आ करके कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे, हम लोग उनके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। एकदम टाइम बाउंड, लिमिटेड पीरियड में उन सब चीजों के लिए एक एक चीज की मंजूरी होगी और आपको काम करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं। और हम आपको एकदम बिल्कुल एश्योर करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर पूरे तौर पर सहयोग करेंगे। बिहार के 38 जिलों में 9000 एकड़ का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और ये जो जमीन है इसका बड़ा फायदा किसानों को होगा। किसानों को सरकार पहले ही पैसा दे देगी, मुआवजा दे देगी। इसके बाद जब कंपनी आएगी तो उनको ये जमीन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस महायोजना का मेन उद्देश्य उन सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जमीन अवेलेबल कराना है जो बिहार में निवेश करने के लिए कतार में खड़े हैं। बिहार में हल्ला हुआ था कि 1 रुपये पर अडानी को जमीन दे दिया गया, मोदी जी बिहार बेच रहे हैं। ये सारी चीजें गलत है। कंपनी के लिए जमीन को इसलिए अवेलेबल कराया जाता है ताकि कंपनियां यहाँ पर आए और अपना पैसा निवेश करें। और ये चीज़ बिहार नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य है वो सब करते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पर अपना प्लांट सेटअप नहीं कर रही है। उनको वहाँ की सरकार का सपोर्ट मिलता है। बिना सपोर्ट का कोई भी कंपनी, छोटा मोटा का बात अलग है, लेकिन कोई बड़ा कंपनी अपना प्लांट सेटअप नहीं कर पाएगी जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा। तो बिहार में गवर्नमेंट अब करप्शन फ्री होने जा रही है। उल्टा कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप हमारे बिहार में आइए। अभी बिहार में इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए सिर्फ 25 स्थानों पर करीब 910 एकड़ जमीन अवेलेबल है। इतना से हमारा काम नहीं चलने वाला है। बिहार में अगर हमें प्लांट को सेटअप करना है तो कम से कम हमें अभी 7000 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से बिहार में अब तक मात्र 40 बड़ी कंपनियां ही आ पाई है, अपना प्लांट सेटअप कर पाई है। क्योंकि ज़मीन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को ज़मीन पहले खरीद के रखना पड़ेगा और कंपनी को देना होगा। कंपनी आएगी तो वो जमीन खरीदने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि बिहार का जो जमीन है वो अलग अलग किसानों का है। ऐसा तो नहीं है कि 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन एक ही किसान का है, अलग अलग किसानों का है। कंपनी कितने लोग जाकर के जमीन खरीदेगी? तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। सरकार के लोग इस पर काम करते हैं। जिस तरह से हम एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण करेगी और किसानों को मुआवजा दे देगी। तो हमें करीब 7000 एकड़ का जमीन चाहिए होगा, तभी हम बिहार में 76 से अधिक बड़ी कंपनियों को लाने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी कंपनियों की बात हो रही है। ओवरऑल पूरे कंपनियों की संख्या 900 के पार है, लेकिन बिहार में जो बड़ी कंपनियाँ जो कि तैयार बैठी है, बस जमीन की वजह से काम रुका हुआ है। इस चीज़ को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। और ये सब मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, सारा का सारा डाटा अवेलेबल है। उद्योग विभाग के आंकड़े के अकॉर्डिंग अभी सबसे ज़्यादा जमीन मोतीपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अवेलेबल है। करीब 390 एकड़ का जमीन अवेलेबल है मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। इसके बाद आपका बिहट्टा, बिहार के बिहट्टा में करीब
112.6 एकड़ का जमीन अवेलेबल है, तो यहाँ पर कंपनी आ सकती है। हैरानी की बात है कि पटना सदर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक भी एकड़ जमीन अवेलेबल नहीं है। जी हाँ गाइस, पटना सदर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जितना जमीन था वहाँ पर कंपनियां सेटअप हो चुकी है, अब वहाँ पर जमीन ही नहीं है। तो आप सोच करके देखो, सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाता है इंडस्ट्री लाओ, जमीन है ही नहीं। किसान जमीन देंगे तब तो, किसान को खेती भी करना है, किसान बोलेंगे हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो फिर कंपनी कैसे आएगी। तो बिहार गवर्नमेंट को जमीन को लेकर के रखना पड़ेगा, और बिहार गवर्नमेंट अब ये काम करने जा रही है। बिहार के उद्योग विभाग योजना के अकॉर्डिंग जो हम लोग नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप करने वाले हैं, इसके लिए करीब 900 कंपनी आने वाली है। और ये सिर्फ आने वाली नहीं है, इनमें से 710 कंपनियों को निवेश के लिए प्रथम क्लियरेंस मिल चुका है। जो पहला प्रमाणन पत्र होता है गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है कि आप बिहार में आइए। इनमें से 305 कंपनियों को वित्तीय क्लियरेंस भी दिया जा चुका है। ये कंपनियां बिहार में करीब 3,872 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। जो बड़े निवेश होने वाले हैं इस पर तो मैंने पहले वीडियो बना दिया है। बिहार के नवादा में बिहार का पहला, अब तक का सबसे बड़ा रीन्यूएबल प्लांट सेटअप होने वाला है, जिसमें कि हजारों लोग रोजगार मिलेगा। आपने अगर अब तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। अभी जो बिहार में कंपनियां आने वाली है, इनमें कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, लेदर, प्लास्टिक, मशीनरी और भी कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्लांट सेटअप कर रही है। जैसे जैसे कंपनियां सक्सेस होती जाएगी वैसे वैसे ये कंपनी अपना विस्तार करते चला जाएगी, और जैसे जैसे ये विस्तार करेगी और भी लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो नई कंपनियां हैं उनका सिलसिला भी लगातार चलता रहेगा। बिहार को अगर प्लान रोकना है तो बिहार को हजारों नहीं कई हजार कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के बिहार का प्लान रुकेगा। तो अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। सरकार का मानना है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित होने से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार गवर्नमेंट के पास अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिहार के 14 जिलों में जमीन अवेलेबल नहीं है जहां पर इंडस्ट्री को, कंपनी को लाया जा सके। इनमें आपका आता है लखीसराय, किशनगंज, समस्तीपुर, नवादा, गोपालगंज, मधुबनी, पटना सदर, कैमूर, जमुई, सारण, शिवहर, बांका, अरवल, शेखपुरा। यहाँ पर इस तरह कोई भी बड़ा इलाका, बड़ा जमीन अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो अधिकतर जमीन या तो आवासीय है जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर खेती करने वाला जमीन है। आप किसान के पेट पर लात नहीं मार सकते हो, विकास तो करना है लेकिन किसानों को देखना होगा। खेती करने वाले जमीन को आप नहीं छीन सकते हो। 2 से 5 वर्षों में सरकार ने जमीन खोजा है, लेकिन सिर्फ छोटे प्लॉट ही मिल पाए हैं, बड़े प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। छोटे मोटे किसान अगर जमीन दे भी रहे हैं तो उनमें हम किसी बड़े प्लांट को नहीं लगा पाएंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको बसाना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे कि कई सारी कंपनी है, कंपनी को चाहिए पानी, उसके आसपास नदी होना चाहिए, पानी का अच्छा खासा स्रोत होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास बड़ी मार्केट होना चाहिए, कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो कई तरह की चीज़ें हैं, इनको देख करके जमीन का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में कंपनियां अपना प्लांट सेटअप नहीं करना चाहती है, बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्री को नहीं लाना चाहती है। जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है जमीन का। दुनिया के टॉप स्पोर्ट्स शू बनाने वाली जो कंपनी है, उनका कहना है कि वो बिहार के मिथिला में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक फैक्ट्री को लगाने जा रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी चीन और हांगकांग में जूते की फैक्ट्री लगा चुकी है। वहाँ पर ये कंपनी जूते वगैरह को बनाती है। वो कंपनी अब यहाँ पर भी अपना फैक्ट्री लगाएगी। उड़ीसा और राजस्थान में भी इनका फैक्ट्री लगा हुआ है, तो ये अब बिहार में भी अपना फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। ये भी बिहार की अच्छी बात है। अडानी ग्रुप ऑलरेडी अपना प्लांट सेटअप कर रही है, जहाँ पर वो एक ही बार में 30,000 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। वैसी कंपनी जो कि बिहार में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी, जाहिर सी बात है कि इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो ये है कि अगर आप बिहार में 100 करोड़ रुपए निवेश करते हो तो आपको 10 एकड़ का जमीन फ्री में मिलेगा, ताकि आप यहाँ पर प्लांट सेटअप करो और 1000 लोगों को रोजगार दो। यहाँ पर कैसे बता दें कि ये स्कीम है, एक बार जब धड़ाधड़ कंपनियां यहाँ पर आने लगेगी, बिहार आगे निकल जाएगा, उसके बाद इन्हीं कंपनियों को या फिर और जो कंपनी आने चाहेगी उनसे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में कंपनियों को इंसेंटिव देना पड़ेगा, वरना कंपनी बिहार में क्यों आएगी। उनके पास और भी तो अच्छे राज्य हैं। तो अपने राज्य में कंपनी को बुलाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। वैसी कंपनी जो कि बिहार में 1000 करोड़ रुपये निवेश करेगी, उनको 25 एकड़ का जमीन मिलेगा। तो इन्हीं सब स्कीम का नतीजा है कि इंटरनेशनल कंपनी भी बिहार में अपना प्लांट सेटअप करना चाहती है। क्यों? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जमीन उनको फ्री में दे रही है। तो जमीन का जो लालच है, ये जो स्कीम है, ये काफी ज्यादा काम करेगा। जमीन तो वो बिहार का है, कोई भी कंपनी आएगी जमीन लेकर जाएगी नहीं, प्लांट वो सेटअप करेगी। एक बार प्लांट सेटअप हो गया तो प्लांट को हटाना, प्लांट को उखाड़ कर ले जाना, ये भी मुश्किल काम है। तो जो भी सामान आएगा वो तो बिहार में ही रह जाएगा, और बिहार में जब प्लांट सेटअप होगा तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इंसेंटिव जो स्कीम है, ये बिहार गवर्नमेंट का, नई गवर्नमेंट का ये एक तरीका है ताकि बिहार में अधिक से अधिक कंपनियां आए। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बिहार को बेच रही है, इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा। कुछ तो आपको अलग करना ही होगा ना, ताकि कंपनियां और राज्यों में ना जाकर आपके राज्य में आए। यही चीज गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो इस वाले वीडियो में हमने 900 कंपनियों के बारे में जाना, जमीन की प्रॉब्लम क्या हो रही है, जमीन कैसे दिया जाएगा। अब अगले वीडियो में लोग जानेंगे कि 2026 में बिहार को कौन से टॉप 10
मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मिलने वाली है, कौन से टॉप 10 टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलने वाली है, इनके बारे में जानेंगे। उसमें हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानेंगे, कौन सी कंपनी कहाँ पर आ रही है और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना पैसा निवेश करेगी, उसके बारे में जानेंगे। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।